देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं 21 जून टुडेज़ एसटीएस पेपर के बारे में, जिसमें हमने इंग्लिश के जो एमसीक्यू थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी जो है हम साइंस के जो पार्ट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि 76 एमसीक्यूज़ से। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी एसटीएस के पेपर हैं, पीएसटी, जीएसटी या एंट्री टेस्ट के हवाले से जो भी पास्ट पेपर या एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ वगैरह उनके हवाले से हम डिस्कस करते हैं हर एक लेक्चर में। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो लेट्स डिगाइन हमारे जो 76 एमसीक्यूज़ है आपका, उसमें ये कह रहा है कि एमओबीआईज, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है इस पेज के अंदर तो आप जो है मैं वॉइस के थ्रू आपको बता रहा हूँ, लेक्चर के थ्रू, तो आप वहाँ से ही अंडरस्टैंडिंग करते जाएँ। थैंक यू सो मच। 76 एमसीक्यू में ये कह रहा है कि एमओबीआईज दिस, यानी कि एमोबिया क्या है आपका, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, या वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, द राइट ऑप्शन इज 76 एमसीक्यूज। ऑप्शन नंबर ए इज यूनिसेल्युलर। क्या है एमोबिया, क्या है आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो आपका एमसीक्यू है 70 एमोबिया वाला, ये आपको मिलेगा क्लास 5th के साइंस में भी, और क्लास 6 के भी साइंस में भी। ठीक है, आप खुद देख लीजिए। ये आपके लिए गए हैं क्लास 4 से लेकर ऑलमोस्ट क्लास 8 तक लिए जाती हैं ये जो एमसीक्यू हैं मैट्रिक कैटेगरी का। तो 76 एमसीक्यू में ये कह रहा है कि लिवर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, यानी कि लिवर सेल जो हैं किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, लिवर सेल लिवर टिश्यू से बने हुए हैं या लिवर ऑर्गन से बने हुए हैं। ये जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये तो ऑलरेडी, क्योंकि लिवर खुद ही एक ऑर्गन है तो लिवर ऑर्गन से कितने बनेंगे, लिवर सिस्टम से बने हुए हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है। या डी में ये कह रहा है कि कंप्राइज ऑर्गन, तो इसमें जाकर राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लिवर टिश्यू से ही बने हुए हैं। क्या लिवर सेल किस चीज़ से बने, लिवर टिश्यू से ही बने हुए हैं। ठीक है। 78 एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट, यानी कि इस एमसीक्यूज में हमें ये कह रहा है कि सब के सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं एग्जिस्ट, बस किस चीज़ के अलावा नहीं है। स्टमक, ये भी आपका एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी आपका एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। हार्ट, ये भी आपका एक हार्ट जो है आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्या है हमारा राइट ऑप्शन है। और लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है। 79 एमसीक्यूज में हमें ये कह रहा है कि मैं आपको अपना तारुफ कर देना, मेरा नाम है हाफिज़ रिजवान अमन। सो काइंडली ये जो मेरा चैनल का नाम है आर्ट ऑफ साइंस, आप इसको सब्सक्राइब करें फॉर मोर लेस। ख़ास तौर पर जो है हमारा जो फोकस होता है वो साइंस के ऊपर ज़्यादा होता है, जो भी एवरीडे साइंस हमारे जो हो गए, और इंग्लिश के बारे में। ठीक है, हम जो है आपको बताते जा रहे हैं कि जो मैथ की जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में। तो इसमें आपका एमसीक्यू नंबर, अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 79 की जानिब। उसमें ये कह रहा है कि द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी कम्स अंडर, यानी कि हमारे बॉडी को कौन सी जो सिस्टम है वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। देखिए, हमारे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम? 11 सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 79 एमसीक्यूज़ है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी हमारा नहीं है, बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट नहीं करता है। ये तो हमारे जो है ब्लड वगैरह और फ्लड को जो है सर्कुलेट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। रीनल सिस्टम भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे फूड को ब्रेकिंग डाउन करता है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट ऑप्शन है। क्या? नर्वस सिस्टम आपका राइट ऑप्शन है, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 80 की जानिब। उसमें ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये तो आपका जो है बहुत ही जो है मतलब कि फेमस एमसीक्यू है, और बहुत ही जो है
हर एक टेस्ट में तकरीबन आपका आता है, और जो आपका ईजीएस्ट MCQs है। तो ये तो स्ट्रक्चरल मेथड में आपका क्या है, ये तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि सेल है, ठीक है। ये भी अगर किसी को ना आए तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 81 MCQ में द रेड ब्लड सेल्स और BC लेक आउटलिस्ट, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं लेक निकोलस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा यानी कि रेड ब्लड सेल में जो है हमारा कोई कौन सा चीज़ जो है हमारा होता है, स्टोर होता है, तो न्यूट्रिएंट्स ही स्टोर होते हैं। तो 82 MCQ में क्या कर रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, यानी कि कार्बन का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, 6 है, या कोई भी नहीं, या 9 है। तो कार्बन का जो आप यहाँ पे याद रख लें, कार्बन का एटम नंबर क्या है आपका, 6 है, ठीक है। क्या होगा, 6 होगा। 83 MCQ में ये कर रहा है कि ये लोकोफाइनर डेंसर गैस इज ड्यू टू, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा 83 का जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज राइट ऑप्शन। स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये किस लिए करते हैं, स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से करते हैं। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ, क्लोरोफिल जो है हमारा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका रिस्पिरेशन के लिए है, या फोटोसिंथेसिस के लिए है, या फिल्ट्रेशन के लिए है, या ऑस्मोसिस के लिए है। ये तो बहुत ही जो है फेमस और इजी MCQ है। इसमें क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है ये एक यानी कि ये एक मादा है जिसको उर्दू में एक मादा कहते हैं। ये प्लांट्स में होता है, किस चीज़ में होता है, ये प्लांट्स में होता है। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 85 MCQ में करा है कि द प्लांट्स दैट ग्रो बेस्ट इन द सॉइल विथ लॉस वाटर क्वांटिटी आर, यानी कि इसमें जो आपका राइट ऑप्शन जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं बेस्ट मीन्स के सॉइल में, लो वाटर क्वांटिटी में, वो कौन से प्लांट होते हैं, यानी कि हमें उस प्लांट का जो है टाइप बताना है, ठीक है। मीसोफायर होते हैं, जीरोफायरस होते हैं, हिलोफायरस होते हैं, या हाइड्रोफायरस होते हैं। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा 85 का, तो जीरोफायरस क्या है, ये हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये था हमारा साइंस का पोर्शन, जिसमें आपको दिए गए थे ऑलमोस्ट 76 से लेकर 85 तक, ठीक है। मतलब कि टोटल ये आपको दिए गए कितने MCQ थे, 10 MCQ थे। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अभी हम जो है GK के बारे में, इस्लामिक स्टडी और कंप्यूटर साइंस के बारे में जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, और काइंडली अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।